शिकस्त के बजाय फतह, यानी हमें पसमुर्दगी की, शिकस्त की जिंदगी गुजारने की नहीं बल्कि फतह की जिंदगी गुजारने की जरूरत है। हकीकी ईमानदारों में यह खुदा की कुदरत के तौर पर काम करने की जरूरत है कि वो शिकस्त के बजाय फतह की जिंदगी गुजारें। जैसे पहला यूहन्ना और उसके 5 बाब की 4 आयत में लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। मेरे अजीजों, हमारा ये ईमान जो यीशु मसीह पर है। और फिर लिखा है कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ, यानी जब हम खुदा से, खुदा के रूह से, यीशु मसीह के मुताबिक, उसकी तालीम के मुताबिक नए सिरे से पैदा हो जाते, हम दुनिया और दुनिया की बातों पर गालिब आ जाते, जिस्मानी, नफसानी, जमीनी, शैतानी और झूठी चीजों पर, झूठ पर गालिब आ जाते हैं। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हकीकी ईमानदारों में यह खुदा की कुदरत के तौर पर काम करनी चाहिए कि वो शिकस्त के बजाय क्या है, फतह मंदी की जिंदगी गुजारें। इसलिए मेरे शीशो, आज जरूरत है कि ईमानदारों को अपनी जिंदगी पर सोचना है, और फिर क्या है, जिस्मानी कामों पर, दुनियावी कामों पर फतह पाकर रूहानी तौर पर गलबे की जिंदगी गुजारनी है। और जब हम गलबे की जिंदगी गुजारते हैं तब ही खुदा की ये कुदरत हमारे अंदर काम करती है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो खुदा से क्या है, पैदा हुआ है, फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी पर सोच विचार करना है कि कहीं हम शिकस्त में जिंदगी तो नहीं गुजार रहे, कहीं हम हारे हुए तो नहीं है। मेरे शीशो, अगर ऐसा है तो फिर हकीकी ईमानदार को तरह जो है शिकस्त के बजाय फतह बंदी की जिंदगी जो है वो गुजारने की जरूरत है।